हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे JSR एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं, आई गेस पढ़ा भी होगा आपने बचपन में कि सॉल्यूशन क्या है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है सॉल्यूशन हमारा? होमोजीनियस मिक्सचर होता है कितने सब्सटेंसेस का। देखो मिक्सचर की बात कर रहे हैं, कम से कम दो सब्सटेंस हमें चाहिए या दो से ज्यादा, कितने भी। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की डेफिनेशन की तो यही है कि एक ऐसा मिक्सचर, कैसा, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो और उनका मिक्सचर कैसा बने, होमोजीनियस बने। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें जो दो वर्ड्स हैं आपके पास, मेनली अगर हम बात करें दो ही, एक ही की बात करते हैं, तो इसमें एक वर्ड आता है होमोजीनियस। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोनेंट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो होमोजीनियस का जो मीनिंग आता है वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जिसके अंदर आपके जो कंपोनेंट होंगे कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसे मिक्सचर को ही कहा जाता है होमोजीनियस, और होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन, है ना। तो अब कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने कहा भाई कंपोनेंट्स दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो हम लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स solution can be classified into 3 categories. Solution can be classified into 3 categories. 3 categories कौन कौन सी होंगी? वो पहला जो हमारा आता है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो बाइनरी का मतलब है, सुना भी होगा आपने, बाइनरी कोड्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो बाइनरी का मतलब होता है जिसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे, है ना। देन आता है हमारे पास सेकंड टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी का मतलब होता है जहां पे हमारे पास कितने कंपोनेंट होंगे? 3 कंपोनेंट होंगे, है ना। एंड द लास्ट वन इज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन कौन सा होता है हमारे पास? क्वाटरनरी। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे? इसके अंदर होंगे हमारे पास 4 कंपोनेंट। डन? सबको समझ आया कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और आपको पास याद भी होगा ये जो 2 कंपोनेंट हमारे पास होते हैं ये कहलाते हैं सॉल्यूट, और जो दूसरा कंपोनेंट कहलाता है वो है सॉल्वेंट, है ना। टर्नरी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। अब 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? तो ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हम बढ़ाते चलते हैं धीरे धीरे। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर 2 सॉल्यूट हो और 1 सॉल्वेंट हो उसको कहा जाता है टर्नरी सॉल्यूशन। देन क्वाटरनरी की बात करें तो सभी समझते हैं क्वार्टर का मतलब होता है 4, दैट मींस इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होंगे। 4 के लिए हम बात करें तो इसके अंदर 3 सॉल्यूट मिलेंगे आपको और 1 सॉल्वेंट मिलेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। आई गेस यहां तक समझ आया होगा सभी को, है ना। अगर हम बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन जो है हमारे चैप्टर का पार्ट है, टर्नरी और क्वाटरनरी हमारे चैप्टर में नहीं है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमने कहा कि हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं। टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। एक का नाम दिया हमने सॉल्यूट और दूसरे का नाम दिया हमने सॉल्वेंट। डेफिनेशन आई क्या सबको याद होगी? नहीं है तो मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। सॉल्यूट वो पार्टिकल या वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, है ना। या फिर कहा जाए सॉल्यूट इज द पार्टिकल व्हिच गेट्स डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट वो पार्टिकल होता है जिसके अंदर हमारा सॉल्यूट क्या होता है? डिसॉल्व होता है। ध्यान रखेंगे सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं B सिंबल से, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं A से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, कह सकते हो सिंबल्स हैं।
आपको याद रखना है क्योंकि हमारे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें सॉल्यूशन, तो अब दिख रहा है हमें सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, है ना। तो सॉल्यूट का हमने सिंबल कह दिया B, सॉल्वेंट का सिंबल कह दिया A, तो सॉल्यूशन का सिंबल बनेगा AB। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये हमारे बहुत काम आएंगे आगे चल के, है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो टॉपिक की बात करते हैं कंसंट्रेशन। किसकी बात करते हैं? कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, क्या होता है ये? इट इज जस्ट एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सी भाषा में कंसंट्रेशन एक परसेंटेज होती है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट की, कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। अब कंसंट्रेशन को शो करने के तीन तरीके हैं हमारे पास। कितने तरीके हैं? तीन। तो हमारा जो फर्स्ट तरीका होता है उसको हम कहते हैं मास परसेंटेज। क्या कहते हैं हम? और इसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। डन है? तो इसका क्या मतलब होता है? अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस आपका कितना सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, उसी को कहा जाता है मास परसेंटेज, है ना। फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइड बाय 100 ग्राम, क्योंकि हम 100 ग्राम में सॉल्यूशन का वेट दे रहे हैं, फिर लिख लेते हैं पहले, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट का हमारा मतलब है जहां पे हम सॉल्यूट के अमाउंट को भी मास के टर्म्स में लेंगे और सॉल्यूशन के अमाउंट को भी मास के टर्म्स में लेंगे। डन। यहाँ से एक बात हमें बहुत अच्छे से सीखनी है, थोड़ी अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पे, बहुत काम आता है, वो है, देखिए, जब भी हम मास परसेंटेज की बात करते हैं तो हम एक चीज फिक्स लेके चलते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो 100 ग्राम ही होगा। कितना होगा? 100 ग्राम। तो कभी भी अगर इफ वेट बाय वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज इज गिवन, मास परसेंटेज इज गिवन, तो उस केस में क्या होगा भाई? तो उस केस में होता है कि वेट बाय वेट परसेंटेज जो आता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्यूट का सिंबल होता है हमारे पास WB। W मतलब मास और B मतलब सॉल्यूट। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें वेट बाय वेट परसेंटेज की वैल्यू गिवन होती है तो इक्वल, डायरेक्टली इक्वल हो जाती है किसके? मास ऑफ सॉल्यूट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बात भाई, हम परसेंटेज हमें गिवन है तो पता है कि सॉल्यूशन का वेट कितना होगा हमारे लिए? 100 ग्राम होने वाला है। तो देखो दो चीजें तो फिक्स हो गई हमारे लिए जब भी परसेंटेज गिवन होता है। देन अगर हम बात करें किसकी? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा यहाँ पे? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं हम कि अगर हमें परसेंटेज गिवन है सॉल्यूशन की, खासकर कौन सी? वेट परसेंटेज गिवन है, तो हम वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट भी बता सकते हैं कि जब भी हमें वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन होता है तो उस केस में हमारा जो WB होता है वो वेट बाय वेट परसेंटेज के इक्वल आता है। WAB किसके इक्वल होता है? 100 ग्राम के इक्वल होता है। और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है? WAB माइनस WB। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें वेट परसेंटेज गिवन हो तो हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन तीनों का अमाउंट बता सकते हैं। ठीक है, आई गेस यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आता है हमारे पास? वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। सेम डेफिनेशन है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है ये? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, क्या होता है?
dissolved in 100 ml of solution। ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं मास परसेंटेज की तरह ही, बस फर्क है कि मास परसेंटेज में जो हम क्वांटिटी थी वो मास के टर्म्स में ले रहे थे, और वॉल्यूम परसेंटेज में जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हैं। तो ये होता है हमारा दूसरा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब एक और तरीका है जिसको हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं उसको हम, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम। ये हमारा थर्ड वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। और ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेसिक तीन टर्म्स हैं, तीन तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात जानने वाली है कि इस टर्म को वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और यही हमारी मेन कंसंट्रेशन भी होती है। देन आई गेस इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं। हमारे पास एक है ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये जो हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे हमारे पास सॉल्यूट बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे अगर आपने भी देखा होगा दिल्ली में जो AQ था आपका वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था, तो एयर क्वालिटी को हम मेजर करने के लिए या उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम ppm का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं ppm का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ppm इज नथिंग बट अगेन मास ऑफ सॉल्यूट, या जिसका भी आप निकालना चाहते हैं, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। बस हल्का सा चेंज है कि परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे क्योंकि हम पर मिलियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी को भी पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे ppm है क्या, ppm मिलियंस में पार्ट्स है, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हमारे पास सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। देन आई गेस, और इसका मेन जो यूज होता है वो हम करते हैं पॉल्यूटेंट्स की क्वांटिटी को चेक करने के लिए। अब वो चाहे एयर पॉल्यूशन में हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे कोई सा भी पॉल्यूशन, है ना। देन आई गेस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोलैरिटी एंड अदर टर्म्स, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।